बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी, किसी नेता कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री की कमान मिलना, राज्य की कमान मिलना। तो क्या कुछ कहना है इनके परिवार के लोगों का, इनके चाहने वालों का? बिल्कुल ज्योति, मैं बातचीत जो करूंगा, कैसा लग रहा है आपको कि नैब सिंह सैनी पहली बार कुरुक्षेत्र के धरती से जो है सीएम बनाया गया है, तो कैसी खुशी मिल रही है? खुशी और देखा जाए तो जिम्मेवारी का एहसास दोनों एक साथ हैं। खुशी है क्योंकि यहाँ पे कुरुक्षेत्र से पहली बार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं, बहुत खुशी की बात है। 36 बिरादरी के लिए बहुत खुशी की बात है। और एक तरह से देखा जाए ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि इन भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, पार्टी उसको आगे लेके जाती है। ये समय समय पे प्रमाणित होता रहा है और आज भी यही प्रमाण है कि इस पार्टी में काबिलियत के आधार पे पद दिया जाता है। क्या कहेंगे, बहुत ही खुशी का माहौल जो है बना, तमाम कार्यकर्ता और परिजन यहाँ पर लगातार पहुंच रहे। खुशी का माहौल। क्या कुछ कहेंगे, आपकी अभी पहली बार ऐसा कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा? हाँ, पहली बार मुख्यमंत्री बना तो खुशी की बात है। बिल्कुल। और भी साथी जो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे कि आज पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि कुरुक्षेत्र से कोई सीएम बनने जा रहा है, नायब सिंह सैनी बन रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तो फील नहीं हो रही, अभी हाँ यस हो गई है, मतलब फीलिंग हो रही है अंदर से। तो किस तरह की तैयारियां जो है की गई है कि शाम को 5 बजे नायब सिंह सैनी जो है शपथ ग्रहण लेंगे, उसके बाद यहाँ कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, तो किस तरह की तैयारियां जो की गई उनके आने के स्वागत के लिए? उनका जोर शोर से स्वागत करेंगे, बहुत तैयारी है, फुल तैयारी है। वो तो आप खुद देखिएगा, आप उनको एक बार आ जाने दो, तैयारियां तो आप अपने आप देखिएगा कैसे होंगी। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह, कुरुक्षेत्र सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र वासियों में किस तरह का माहौल देखने को? कुरुक्षेत्र के लिए तो एक तरह से देखा जाए ऐतिहासिक पल है। कुरुक्षेत्र की धरा के लिए तो एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई सीएम बना। बने रहिए आप हमारे साथ, महत्वपूर्ण बातचीत आप कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बनने के बाद नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से पेश किया गया। तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो राज्यपाल से मुलाकात की गई, मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं, दोनों ऑब्जर्वर्स भी उनके साथ हैं। तो करीब 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बनने जा रहे हैं और कुछ नए मंत्रियों के 4 से 5 नए नाम को लेकर, और डिप्टी सीएम साथ ही क्या 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हरियाणा में भी अपनाया जाएगा, इस बात को लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। मनोहर लाल साथ में मौजूद हैं, दोनों ऑब्जर्वर साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देव भी इस दौरान उपस्थित थे। बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। तो सरकार के सामने तो देखिए पहले दिन से लगातार हम ये कह रहे थे, निर्दलीय विधायक ये कह रहे थे कि जेजेपी के बिना भी कोई संकट नहीं है। संख्या बल, अंकगणित, विधायकों की संख्या, जादुई नंबर, जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास है। और इस बात को आज गठबंधन तोड़ने का फैसला इसे कहा जाएगा। मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिए गए। नायब सिंह सैनी को नए सीएम के तौर पर ये नाम दोनों ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में रखा गया। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल की बेहद खास माने जाते हैं और मनोहर लाल के खास पर ही पार्टी हाईकमान ने विश्वास किया है। गगन, आप बातचीत करते रहिए। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है नायब सिंह सैनी ने राजभवन में। क्या कुछ कहेंगे, आपकी बड़ी खुशी का माहौल कुरुक्षेत्र वासियों के लिए देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना आपका? हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हम ऐसा हो जाएगा और हम बड़े खुश हैं, तहे दिल से हम बड़े समर्थक हैं इस चीज के कि हमारे पहले तो भाजपा के और दूसरे हमारे सैनी बिरादरी से सीएम। आपका क्या कुछ कहना है कि ऐतिहासिक पल है जो आज नायब सिंह सैनी जो है सीएम पद की जो है हम बहुत खुश हैं जी, क्योंकि हमारे यहीं के एमपी साहब हैं और कुरुक्षेत्र के इसे पवित्र जगह पर एक बार मुख्यमंत्री बने, एक बार प्रधान बने ओबीसी के, अब इन मुख्यमंत्री बन गए। कुरुक्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी बात है जी। हमारा एमपी जो है एक मुख्यमंत्री बना है कुरुक्षेत्र से, बहुत बहुत बधाई। तो किस तरह की तैयारियां जो है की गई है? नायब सिंह सैनी जिस तरह से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, उनके लिए बहुत ही पूरा कुरुक्षेत्र या पूरा हरियाणा उनके लिए पूरा टूट पड़ेगा। इस तरह से कार्यकर्ताओं में, जनता में इतनी खुशी है। और वो ऐसे नेता है 36 बिरादरी के। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहा हूँ, वो पिपली रोड से जा रहे थे, एक बार बस मैंने ऐसे उनको नमस्ते की और उन्होंने अपना चलता हुआ काफिला रोककर मेरे से नमस्ते ली। ऐसे वो नेता है, सबके काम करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वो हरियाणा के आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने।
हम ये भी चाहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा एहसास है। और एक आज मुझे याद आ रही है बात, मैं एमपी का इलेक्शन करा के जर्मनी में गया था बच्चों के बाद। जब नायब सैनी के जीतने की डिक्लेरेशन हुई तो मैंने पूरी जर्मनी में अपने रेस्टोरेंट में देसी घी का हलवा बांटा था और पूरे दिन हलवा चला था, जबकि जर्मन के लोग ऐसी चीज को लाइक नहीं करते, पर उनको बड़ा पसंद आया चीज। और भी जो लोग हैं देखिए कार्यकर्ता उनके मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है कि बहुत खुशी का माहौल है, ऐतिहासिक पल बना हुआ है? हमें भैया बहुत बहुत खुशी है। अपनी बिरादरी छत्तीस बिरादरी के एक मुख्यमंत्री, पहले एमपी साहब बने, फिर जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया है। हमें बहुत बहुत खुशी है, सारे हरियाणा को बहुत खुशी है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे छोटे छोटे काम करते चले जाए। बिल्कुल, एक ज्योति अलग ही उत्साह गगन, और आप बने खुशी रहिए जो है हमारे देखने को साथ। मिल रही बिल्कुल है। सभी में खुशी है और ये ऐतिहासिक बात पल है भी अपने आप में उसी बेहद तरह खुशी की बात है नायब सिंह सैनी के चाहने वालों के लिए, उनके परिवार के लिए। अमित भी हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, नायब सिंह सैनी के अगर राजनीतिक करियर की बात करते हैं, सफर की बात करते हैं, विधायक बने, राज्य मंत्री बने, पार्ट 1 में, फिर सांसद बने, संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई और अब मुख्यमंत्री बने, तो ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं और जैसा कि अमित भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि राजनीतिक लिहाज से भाग्य के धनी भी माने जाते हैं। ज्योति जी, देखिए ऐसा है, राजनीति के अंदर कोई भी घटनाक्रम या कोई भी राजनीतिक परिवर्तन आता है तो वो राजनीति के आंकड़े को, जातिगत आंकड़े को और किस तरीके से किस प्रदेश में क्या वोट बैंक का रेशो है उसको देखकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेती है। और जिस तरीके से सैनी जी ओबीसी के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर हरियाणा की राजनीति में जाने जाते हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना राजनीतिक करियर को स्टार्ट किया, किस तरीके से वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की बागडोर को संभालेंगे। तो एक जो ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं या ओबीसी वर्ग के जो पूरे केवल हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, पूरे हरियाणा से सटे हुए प्रदेशों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव पड़ता है। और अगर आप बीजेपी को देखें तो आप इनकी स्ट्रेटजी को देखेंगे तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी नए सीएम को बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद वहां पर यादव सीएम दिया गया, तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। तो इसी तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से सैनी जी को अगर सीएम पद का सीएम बनाया गया है, सीएम पद पे नियुक्त किया करने की प्रक्रिया अब चल रही है, वो शपथ भी लेंगे, शाम तक मंत्रिमंडल का भी गठन होगा, तो हरियाणा के अंदर जो एक ओबीसी जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं उन सभी का जो प्रभाव है वो बीजेपी की ओर पहुंचेगा। तो ये सभी जो घटनाक्रम हैं ये सभी के सभी आने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी किए गए हैं। और दूसरी तौर पर ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना राजनीतिक करियर विधानसभा से शुरू किया हो और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पे पहुंचता है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उसका राजयोग था और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी और पार्टी के अंदर उसको समझने की, चुनने की और सभी जो संभावनाएं बनी उन सबके योग से वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता के लिहाज से सबसे बड़ी कुर्सी। अमित, एक तरफ मनोहर लाल के करीब 9.5 साल का कार्यकाल है और एक तरफ करीब 6 महीने का कार्यकाल नायब सिंह सैनी का होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती भी होगी नायब सिंह सैनी के सामने विधानसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पार्टी हाईकमान को लग रहा होगा कि 9.5 साल से अगर मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं तो कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके चेहरे को उनको लेकर रहती होगी, ऐसा महसूस हुआ होगा और इसी वजह से उन्होंने 6 महीने पहले चेहरा बदल दिया या कोई और रणनीति रही होगी। ओबीसी वोटों को साधने की रणनीति भी निश्चित रूप से ज्योति इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कोई दो राय नहीं है, नायब सिंह सैनी ओबीसी जो ओबीसी का समाज का बड़ा चेहरा है राजनीति में, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, अगर बात करें हरियाणा में ओबीसी के वोटों की, तो हरियाणा में अगर जाट मतदाताओं की बात करें तो 22.2% जो मतदाता वो जाट हैं और दूसरे नंबर पर अगर कोई वोटर आते हैं तो वो ओबीसी समाज के 21% जो मतदाता ओबीसी है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनता है ओबीसी समाज से तो एक बड़ा कदम इसे कहा जाएगा और सीधे रूप में ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति